Okay, so start reading from the beginning. This is the title of the story, Grey Goose and Gander, and read from here. Yes. Once upon a time means पहले हिंदी भी करते चलना है, एक समय की बात है. अगर सिर्फ वंस लिखा था ONC वंस, तो वंस का मतलब होता है एक बार. वंस मीन्स क्या होता है? एक बार. Once upon a time there was a peaceful kingdom. The word peaceful means शांतिपूर्ण. वेरी गुड. अब ये पता है किससे बना है? पीस से बना है. पीस मतलब होता है शांति. पीस यानी क्या होता है? शांति. मेंटल पीस बोलते ना, मानसिक शांति. तो उसी से बना है. पीस से पीसफुल. पीसफुल मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं, मान लो पीसलेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांतिपूर्ण. ऐसा राज्य जहां पर पीस नहीं हो, शांति नहीं हो, उसको कहेंगे पीसलेस. नाउ सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पीसफुल किंगडम. किंगडम क्या होता बताइए? साम्राज्य, राज्य. वेरी गुड. आगे द वर्ड हर्ड. दिस इज नॉट अ हियर्ड, दिस इज हर्ड. ओके. और ये हियर की सेकंड फॉर्म है. हियर मतलब होता है कोई चीज सुनाई पड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हर्ड. ठीक है. सो द किंग हर्ड रूमर्स दैट. राजा ने रूमर मतलब होती है अफवाह. ठीक है. द किंग हर्ड रूमर्स दैट. राजा ने अफवाह सुनी कि बारबेरियंस वर गोइंग टू अटैक हिज कैसल सून. जो बारबेरियंस है वो उसके राज्य पर क्या करने वाले हैं? यस, बारबेरियंस वर गोइंग टू अटैक हिज कैसल सून. वो उसके राज्य पर हमला करने वाले हैं. सो वेरी गुड. देखो बारबेरियन मतलब होता है अनसिविलाइज्ड. बाहुबली मूवी देखी है? वो खतरनाक खतरनाक लोग आए थे बाहुबली के राज्य पर हमला करने के लिए. टाप टीप टाप कौन सी भाषा यूज कर रहे थे, अजीब अजीब सी, है ना. सो दे वर एक्चुअली बारबेरियंस. सो व्हाट द किंग हर्ड? द किंग हर्ड दैट बारबेरियंस. रूमर. रूमर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूमर? वेरी गुड. देखो रूमर की दो स्पेलिंग होती है, RUMOR. ये अमेरिकन स्पेलिंग होती है, इसका मतलब भी अफवाह होता है. और ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है RUMOUR. ब्रिटिश इंग्लिश में ये स्पेलिंग होती है. ऐसे एक वर्ड होता है कलर, COLOUR. ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है कलर की ये. और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग आप क्या बनाते हो? COLOR. ऐसे बहुत सारे वर्ड है. जैसे एक वर्ड होता है फेवरेट, FAVOURITE. फेवरेट. ब्रिटिश इंग्लिश में ये स्पेलिंग बनती है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसी फेवरेट का स्पेलिंग बनता है FAVORITE. यू नहीं होता, इसमें यू हट जाता है, इसमें भी यू हट जाता है, और यहां पर भी यू हट जाता है. तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड, और यही नहीं बहुत सारे ऐसे वर्ड है. ठीक है ना. कुछ वर्ड के तो पूरे मीनिंग ही अमेरिकन में अलग हो जाते हैं. चलिए एनीवे. सो राजा ने अफवाह सुनी कि बारबेरियंस जो है वर गोइंग टू अटैक हिज कैसल सून. वो उसके राज्य पर क्या करने वाले हैं? बारबेरियंस हमला करने वाले हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. फिर क्या हुआ भाई? हाँ, ये देखो फेवरेट की स्पेलिंग यहां पर आप देख सकते हो. कौन सी वाली लिखी है? अमेरिकन इंग्लिश वाली. यू नहीं लिखा है उसमें, है ना. अच्छा, कॉल्ड कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस. वेरी गुड. हर चीज को देखकर चलना है. सो ही कॉल्ड हिज टू फेवरेट पैट्स. तो उसने अपने दो फेवरेट पैट्स को बुलाया. जो कौन कौन थे? द ह्यूज ग्रे गूज एंड गैंडर. जिसमें एक था बड़ा सा गूज, एक बहुत बड़ा बदक जो होता है उसको कहते हैं हम लोग, और दूसरा है गैंडर जो हंस को कहते हैं हम लोग, है ना. फिर क्या हुआ? Our kingdom is in danger. हमारा राज्य खतरे में है. फिर क्या बोल रहा है आगे? हाँ, वेरी गुड. टेक माई डॉटर टू अ सेफ प्लेस. मेरी डॉटर को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ. ठीक है ना. सेफ प्लेस पर, ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट हिल. सबसे ऊंची पहाड़ी के टॉप पर, जहां पर कोई बारबेरियन पहुंच नहीं पाए. सेड द किंग. राजा ने कहा. फिर क्या हुआ? अब देखो ये यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं. आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें दो तीन सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे. पहला सेंटेंस तो है सो द ग्रे गूज एंड गैंडर फ्लू. फ्लू मतलब उड़े. द प्रिंसेस, प्रिंसेस को लेकर उड़े. हु सेट, जो बैठी थी, इन अ रेड शीट, एक लाल रंग की शीट के ऊपर बैठी थी, ओवर
अब किसके ऊपर से उड़े वो बता रहे हैं, ओवर द वन स्ट्रैंड रिवर। स्ट्रैंड मतलब होता है किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसको कहते हैं स्ट्रैंड। सामने स्थित नदी के किनारे से टू द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट हिल, किसकी ओर उड़े, जहां भी टू लग जाता है, टू का मतलब होता है की ओर, के प्रति। तो एक बार फिर से समझते हैं हम। सो द ग्रे गूज एंड गेंडर फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है ना। सो द ग्रे गूज एंड गेंडर फ्लू द प्रिंसेस, प्रिंसेस को लेकर उड़े, हु सैट जो बैठी थी इन रेड शीट, एक रेड शीट के ऊपर, ओवर द वन स्ट्रैंड रिवर, सामने स्थित नदी के किनारे से, टू द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट हिल, सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर उड़े। दैट इज एग्जैक्ट वन। चलो अगला बताएं। अब देखो यहां पर ये सेंटेंस दिख रहा है, 6 months had passed, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन द किंगडम वाज नॉट अटैक्ड, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये पीसी वॉइस का है, वॉज वर्ब के बाद देखो V3 लिखा हुआ है, मींस दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम पीसी वॉइस, है ना। सो 6 months had passed, 6 महीने बीत चुके थे, बट द किंगडम वाज नॉट अटैक्ड, लेकिन राज्य पर हमला नहीं हुआ। द किंग रिग्रेटेड, अब रिग्रेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है भैया, रिग्रेटेड होती है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिग्रेटेड। सो द किंग रिग्रेटेड हिज डिसीजन, राजा को अपने डिसीजन पर पछतावा हुआ, एंड टोल्ड द ग्रे गूज एंड गैंडर, और उसने ग्रे गूज एंड गैंडर से कहा टू ब्रिंग होम हिज डॉटर, उसकी डॉटर को वापस घर लाने के लिए। टू ब्रिंग होम मतलब होता है वापस घर लाना, ये टू इन्फिनिटिव लगा है यहां पर, यह भी आगे पढ़ाएंगे आपको, है सिलेबस में आपके। चलिए आगे। फिर राजा को अंडरस्टूड हुआ, अंडरस्टूड होना समझना, समझ में आया, क्या समझ में आया, ही हैड टू बी वेरी केयरफुल, उसको क्या होना है, बहुत ज्यादा सावधान होना है, बिफोर टेकिंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले, बेस्ड ऑफ द र्यूमर, किस पर आधारित हो, जो र्यूमर पर, अफवाह पर आधारित हो, विच नीड नॉट टू बी ट्रू, जो जरूरी नहीं है कि सच्ची हो, अच्छी हो, है ना। द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज डिस्क्रेशन, राजा अपने डिस्क्रेशन से, डिस्क्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब होता है विवेक, बुद्धि, इसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम, क्या कहते हैं, विजडम। डिस्क्रेशन एंड विजडम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना, विजडम और डिस्क्रेशन जो है एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। देन द किंग अंडरस्टूड दैट, तब राजा को समझ में आया, ही हैड टू बी वेरी केयरफुल, उसको बहुत सावधान होना है, बिफोर टेकिंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले, बेस्ड ऑफ द र्यूमर्स, जो र्यूमर पर आधारित हो, विच नीड नॉट टू बी ट्रू, जो जरूरी नहीं है कि सही हो। द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज डिस्क्रेशन, राजा अपने डिस्क्रेशन से अवेयर हो गया, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, राइट। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जरा बताया तो फटाफट। वेरी गुड। यू डू नॉट हैव टू ओवर रिएक्ट, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यू ओवरहर्ड र्यूमर्स, आपने जो र्यूमर सुनी है, जो अफवाह सुनी है, उसको सुनकर आपको ओवर रिएक्ट उस पर नहीं करना है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। आर यू गेटिंग?